बस्ती में ड्राइवर की मौत पर साथी ड्राइवरों को हंगामा करना पड़ा और ये एहसास कराने की नौबत आती कि जिन उम्मीदों से या ड्यूटी में ईमानदारी के बूते अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही कोशिश उन्हें कोरोना से बचाने के लिए करती जाए। पता है, मगर हमें पता है अधिकारी हमारा एकदम से बैठा तो 2 मिनट में अधिकारी की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। उसने फोन नहीं उठाया, दोबारा फोन करके पूछा। इन तस्वीरों का सबब एक खौफ है और बदइंतजामी भी। खौफ कोरोना से भी खतरनाक हो चुकी ड्यूटी का और बदइंतजामी की वजह अधिकारियों का लापरवाह रवैया, जो जीते जी तो देखना पड़ रहा है, मौत के बाद भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। ये मजमा, ये भीड़ रोडवेज ड्राइवर्स की है, जो पुलिस अधिकारियों से भिड़ रहे हैं। सीधे सपाट लहजे में चाहते हैं कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान दे। जो अधिकारी खड़े हैं उन्हें जबरन लोहा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये काम पुलिस की बजाय रोडवेज अधिकारियों को करना था, मगर वो अधिकारी यहाँ जानबूझकर नहीं पहुँचे। ये पूरा मामला जुड़ा है बस्ती में रोडवेज के एक ड्राइवर की मौत से। ड्राइवर रामपुर डिपो का था, जिसे बस्ती में ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। यहाँ से उसे लोगों को लेकर जाना था, लेकिन रविवार की रात अचानक उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई और चंद मिनटों में ही जिंदगी खत्म हो गई। ये सब हुआ उसके साथी कंडक्टर के सामने। जिंदगी का तमाशा खत्म हुआ तो मौत ने तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। तबीयत खराब होने पर उसके साथी उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन मदद के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पहले एम्बुलेंस के लिए मना किया गया, फिर शहर के ऑटो वाले ने भी मना कर दिया। यहाँ तक कि जिस पुलिस को मदद के लिए बुलाया गया वो भी ज्ञान देकर चलती बनी। तो जैसे ड्राइवर को पीड़ा स्टार्ट हुई तो कॉल किया गया, एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया, प्रशासन को भी कॉल किया गया। ना तो एम्बुलेंस ने कोई रिस्पांस दिया, उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। प्रशासन ने बोला कि हम कुछ ना कुछ अभी प्रोवाइड कराते हैं। दोबारा फिर कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ पर 112 नंबर आई, आकर के बोलती है कि ऑटो में लेकर के चले जाओ। ऑटो वाला आया, ऑटो वाला बोलता है भाई मैं इस बॉडी को नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद में ARM को भी कॉल की, विभाग के, और बाकी और लोगों को भी कॉल की, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। सुबह जैसे ही ये खबर रोडवेज के बाकी साथियों को लगी, हंगामा हो गया और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने साथी की मौत से ड्राइवर भड़के हुए हैं। भड़कने की वजह सिर्फ मौत नहीं, बल्कि वो व्यवस्था भी है जिस पर सरकार कुछ कर नहीं रही। ड्राइवर्स का आरोप है कि मरने वाले ड्राइवर को पिछले 7 दिन से लगातार काम कराया जा रहा था। शिकायत ड्राइवरों की ये भी है कि उन्हें न तो मास्क की सुविधा दी जा रही, न ही सैनिटाइजर, यहाँ तक कि ड्यूटी भी ठीक से नहीं बताई जा रही। हमने ये भी मुद्दा रखा कि हम 8-10 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। हमें एक दिन का बताया गया कि आप बरेली से जाएं या बदायूं से जाएं या रामपुर से जाएं, मुरादाबाद से जाएं, बस्ती जाके अपनी सवारी उठाएं और लेके लाके यहाँ छोड़ दें, आप घर चले जाएं। मगर यहाँ 10 दिन हो गए, 10, 11, 12 दिन हो गए, पर हमारा ना कोई फोन उठाता है। वहीं इस पूरे मामले पर अब बस्ती के ARM के पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। वो सिर्फ घटना और विरोध की वजह बता पाने की ही हालत में है। तो सुबह करीब 3-4 बजे तो उसके साथी जो प्रचालक के साथ में उन्होंने बताया कि उसको किसी शरीर में कंपन महसूस हुई, उससे समझा भी ठंड लगी है, कंबल या चद्दर लिखा हुआ है। बाद में उसको सीने में दर्द सा महसूस हुआ और 2-3 घंटे बाद उन्होंने बताया कि उसकी डेथ हो गई। अधिकारियों के दखल के बाद कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम और कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसके नतीजे आने के बाद ही परिवार को शव सौंपा जाएगा। लेकिन इस हंगामे ने रोडवेज अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब सरकार को मांगना ही पड़ेगा। ABP गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बस्ती में रोडवेज ड्राइवरों का गुस्सा समझना आपके लिए वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही कैसे चुनौतियां बढ़ाते हैं, इसे आपको कन्नौज की इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। क्योंकि एक शख्स अपने बीमार बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के स्टाफ ने सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग में शरीर का तापमान ज़्यादा होने पर बच्चों के इलाज से दूरी बना ली। मीडिया पहुंचा तो प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिया कि जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होगी।
अस्पताल में जहां तहां पड़े ये बच्चे बीमार हैं, लेकिन इनकी बीमारी इनके इलाज का रोड़ा बन गई। हालांकि बीमारी उतनी गंभीर नहीं जितनी अस्पताल प्रशासन ने समझकर इन्हें इस हालत में छोड़ दिया है, क्योंकि इससे बड़ी बीमारी तो अस्पताल प्रशासन को लगी है लापरवाही की। कन्नौज के जिला अस्पताल में बाल मरीजों के साथ अस्पताल का ये सौतेला व्यवहार है कोरोना के खौफ से, जो यहाँ के स्टाफ को इनका इलाज करने से रोक रहा है, तब भी जब ये मासूम हैं। इन बच्चों को डायरिया की शिकायत थी। पिता इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया, जहां इन बच्चों को वार्ड में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। इस दौरान इन बच्चों के शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा दिखा। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने इन्हें कोरोना पीड़ित समझकर इनसे दूरी बना ली। समस्या आती सवेरे 7 बजे से इन बच्चा ले आए, कोई यहाँ इमरजेंसी में ले गए, कोई इंजेक्शन नहीं लगाओ, कोई कुछ नहीं। एक मीडिया वाले भैया आए सवेरे, उनने 2 रोबोट को सुनो वे भी चले कान लगे थोड़ी देर में ही, फिर वे लौट के रे आए तो उनने फिर फ़ोन ऑन करो, हम तो बताए ना रहते कहाँ करो कहाँ नहीं, कोशिश करो। जब वे आए तो सेफ्टी से रहे हमारे बच्चन के जी बोतल अब लगी रही है। इन बच्चों को जहां तहां कोरोना कलेक्शन वार्ड के पास छोड़ दिया गया। घंटों तक इन्हें इलाज के लिए किसी ने पूछा नहीं। फिर जैसे ही खबर मीडिया को हुई, मीडिया वाले पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी। चिकित्सा अधीक्षक खुद पहुंच गए और अस्पताल के कर्मचारियों को फौरन ही बच्चों को वार्ड में भेजने के प्रबंध में जुट गए। ईमानदारी से उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की गलती और लापरवाही को कबूल भी किया। साथ ही ये साफ कर दिया कि इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर थे उन्होंने देखा तो देख के बताया कि इनको टेम्परेचर बताया, इन लोगों ने बताया कि बुखार है, बच्चों को बुखार आ रहा है, तो उन्होंने थर्मल स्कैनिंग के लिए उनको बच्चों को भेज दिया। थर्मल स्कैनिंग करा के उनको जांच के लिए पीछे भेज दिया। और लेकिन एक्चुअल पोजीशन सही से उन्होंने नहीं देखा है, ये कमी रही उनकी लापरवाही स्टाफ की। तो उनको डायरिया भी था, लूज मोशन भी बच्चों को हो रहे थे, बुखार रहा होगा लेकिन बुखार के साथ साथ डायरिया भी था। तो उनको पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए था, थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद इलाज उपलब्ध कराना चाहिए था, उनको पीछे नहीं भेजना चाहिए था। पीछे जांच तो बाद में कराई जाती, पहले उनको इलाज कराते। तो ये स्टाफ की लापरवाही रही है, मैं उनसे स्पष्ट मांगूंगा। सवाल यह है कि अगर अस्पताल भी मरीजों से भागने लगेंगे, वो भी मासूमों से, फिर दुख, दर्द और तकलीफ झेल रहे लोग कहां जाएंगे? या फिर अस्पताल भी कपड़ों और मरीज की हैसियत देखकर ही इलाज मुहैया कराएंगे? एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।